अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक सिंपल सी रिएक्ट जेएस की सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी न्यू हैं, अगर आपको रिएक्ट जेएस का आर भी नहीं आता, तो फिर भी आप ये ट्यूटोरियल देख के रिएक्ट जेएस में सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट सीख सकेंगे। ये देखिए, अबाउट पे जा रहे हैं, हमारा पेज जो है अबाउट पे शिफ्ट हो रहा है, होम पे जा रहे हैं, होम पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है वो रीलोड नहीं हो रही। तो बेसिकली आज हम अपने ट्यूटोरियल में यही सेम चीज़ देखेंगे कि एग्जैक्ट यही सेम चीज़ हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं CMD इधर अपना ओपन करता हूँ और मैं कमांड लिख के क्या करता हूँ कि अपनी रिएक्ट की जो ऐप है वो क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने सिंपल मैं लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसका मैं नाम रख लेता हूँ YT। तो आप npx से डायरेक्ट, अगर आपके पास इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नोड जेएस जो है वो आपके पीसी में इंस्टॉल हो। अगर आपको नोड जेएस के बारे में नहीं पता तो सिंपली आप लोग जाएं इधर, और इधर आप सर्च करें नोड जेएस। तो सिंपली जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इधर से आप नोड जेएस जो है वो डाउनलोड कर लें। तो देन उसके बाद अगर आप ये लिखेंगे मीन कि आप ये जिसका LTS वर्जन है ये जो है डाउनलोड करें और उसे सिंपली रन कर लें डिफ़ॉल्ट परमिशंस के साथ। तो देन इसके बाद आपके पास ये क्या होगा कि ये जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप है ये वाली कमांड जो है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगी, अगर आपकी पहले जो है वो वर्क नहीं करती। तो इसके बाद आप सिंपली ये ऐप कमांड लिखें और इसे इंस्टॉल होने दें, और ये इंस्टॉल होने में एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लेगी। अप्रोक्सीमेटली ये अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपके पास ये एटलीस्ट 5 मिनट या इससे कम जो है वो ले लेगी, और बाकी आपके पीसी की स्पेक्स पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम जो है वो लेगी। उसके अलावा हम लोग एडिशनल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए कि पास जो यूज़ होंगे रिएक्ट जेएस के अलावा हमारे पास रिएक्ट की एक हमारे पास मॉड्यूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्ट रूटेड डोम्स। तो बेसिकली वो हमारे पास यूज़ होता है और उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसे हम लोग स्पा कहते हैं वो बिल्ड करेंगे। अगर मैं इधर जाऊँ रिएक्ट रूटर डोम, तो हमें ये जो इसको स्टडी करना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ये बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं कि आप सिंपल npm रिएक्ट रूटर डोम कर लें और रिएक्ट जेएस की ऐप जो है वो बनाए ना। तो आप कहेंगे मैंने रिएक्ट रूटर डाउनलोड कर लिया और अब मैं अपनी जो रिएक्ट की ऐप है वो बनाऊँ, मीन सिंगल पेज एप्लीकेशन तो वो बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। रिएक्ट जेएस की ऐप रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप उसमें ये मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे रिएक्ट रूटर डोम। तो देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कि जो अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन है स्पा वो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो चलें, ये जो मैं इसकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने देता हूँ, देन उसके बाद मैं दोबारा आपसे वापस मिलता हूँ। की ऐप है ये जो है ये बिल्ड हो चुकी है। तो इसने मेरे पास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5 से 7 मिनट लिए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें YT के नाम से ऐप आ गई और उसके अंदर मेरे पास नोड मॉड्यूल्स पब्लिक एंड SRCA का जो फोल्डर है। तो अभी ये मेरा कोई रिएक्ट का ट्यूटोरियल वगैरह तो नहीं, तो इस वजह से हम लोग इन्हें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। सिंपली अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपल जो अपनी स्पा जो है मीन के सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो किस तरह से बिल्ड करेंगे। तो मैं इसे अपने कोड एडिटर में ओपन करता हूँ, उसके साथ साथ मैं ओपन कर लेता हूँ रिएक्ट रूटर डोम, मीन के जिसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड करेंगे। तो रिएक्ट रूटर डोम के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है reactrouter.com, आप इधर आ जाएं और सिंपल इधर से इसे इंस्टॉल कर लें। इसकी कमांड है npm इंस्टॉल रिएक्ट रूटर डोम। सिंपल इधर से आके लिख लें मीन npm रिएक्ट रूटर डोम। तो आपको जो इसकी कमांड वगैरह वो मिल जाएगी। npm js के आप वेबसाइट पे ऑफिशियल आ जाएं और इधर से आपको इसकी कमांड मिल जाएगी कि इससे कमांड से आप क्या कर सकते हैं कि जो रिएक्ट रूटर डोम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो सही तरह से बिल्ड हुई हुई भी है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली मैं टर्मिनल में आता हूँ और इसे CLS करके CDYT एंड इधर मैं कमांड लिखता हूँ npm स्टार्ट। तो देखते हैं कि मेरी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो चल रही है या स्टार्ट हो रही है या नहीं। तो मेरी जो रिएक्ट की है वो सक्सेसफुली जो है वो चलने लग गई है, मीन कि मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी अगर इधर मैं पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आता हूँ तो इधर हमारे पास क्या होते हैं जी, हमारे सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मीन के जो भी हमने मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए होते हैं और जो बिल्ट इन आते हैं। तो मैं इधर एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ रिएक्ट रूटर, लेकिन उससे पहले मैं थीम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि जो
दिखने में ज़रा आसानी हो, लाइक दिस, ये ओके है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने npm इंस्टॉल रिएक्ट रूटर डोम आप कमांड लिख लें, या आप इस वेबसाइट से आके ये वाली जो कमांड है ये कॉपी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो सिंपल आए और इधर से मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। और इधर मैं अपनी कमांड लगाता हूँ npm i react router डोम। आप सिंपली आई भी लिख दें या इंस्टॉल पूरा लिख दें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये क्या करेगा कि हमारा जो मॉड्यूल है वो रिएक्ट रूटर डोम जो है वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये 1 से 2 मिनट लेगा। उसके बाद जो हमारा रिएक्ट रूटर डोम का पैकेज है वो क्या हो जाएगा जी, इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलें इसका टाइम इसे देते हैं। तो ये देखें कि ये इंस्टॉल हो रहा है, और इधर साथ ही आपने देखा कि पैकेज डॉट जेसर में ये देखें रिएक्ट रूटर डोम खुद ब खुद आ गया 6.14.0, मीनिंग कि ये वाला जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो क्या हो गया, मेरी पैकेज डॉट जेसन में खुद ब खुद ऐड हो चुका है। तो चलें इसे इंस्टॉल होने देते हैं कम्प्लीटली। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया, लेकिन ऊपर ये कोई एरर दे रहा है 74 वर्नेबिलिटीज मीन ईटीसी, ये कोई एरर आया। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, सिंपल है, इसे इग्नोर करें एरर को। और हमारा जो रिएक्ट रूटर डोम का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी चलें अपना प्रॉपर जो हमारे पास मेन काम है उसकी तरफ आते हैं। तो मैं सिंपली SRC के अंदर क्या करता हूँ कि अपना न्यू फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। क्योंकि हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है वो कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज है, तो हम लोग कंपोनेंट्स को ही रेंडर करवाएंगे। तो मैं सबसे पहला अपना कंपोनेंट बनाता हूँ हेडर। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हेडर का जो एच है वो कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा आप हेडर डॉट जी एस भी कर सकते हैं या जी एस एक्स भी बना सकते हैं। मीन चाहे आप जी एस एक्स में बना लें फाइल या जी एस में बना लें, बिकॉज जो हमारे पास रिएक्ट है वो सारी की सारी जी एस एक्स बेस है, क्योंकि उसमें जो एच टी एम एल लिखी जाएगी वो जी एस एक्स फॉर्म में लिखी जाएगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे हेडर डॉट जी एस बना लें या जी एस एक्स बना लें। तो मैं इसके लिए सिंपल अपने जो बेसिक रिएक्ट के फंक्शंस जो हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, लाइक आर एफ सी कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, मेरा हेडर जो है वो इंपोर्ट होके आ चुका है। उसको सिंपली मैं अपनी ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और इधर ये जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट लिखा गया है इस सारे को डिलीट करके इसकी जगह मैं क्या करवाता हूँ जी, अपना जो है अ, अपनी जो मैंने अभी बनाया है हेडर उसको जो है वो रेंडर करवा लेता हूँ। लाइक हेडर तो मैंने ये लिखा है, तो ये देखो ऊपर इसने खुद ब खुद ही मेरे जो कोड है रिटर्न इसे इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट हेडर्स। तो अगर आपका ये नहीं भी खुद ब खुद कर रहा तो आप इसे मैनुअली कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। तो देखते हैं कि जो हमारा ये जो हेडर है ये इधर आ चुका है, मीन कि हमारा जो हेडर है वो सक्सेसफुली जो हमारा कंपोनेंट है वो चलने लग गया है। इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें बूटस्ट्रैप जो है वो इंक्लूड करवा लेता हूँ। तो मैं सिंपली जाता हूँ गेट बूटस्ट्रैप पे, और इधर से जो बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन लिंक जो है वो ऐड कर देता हूँ अपने इस वेबसाइट में। तो सिंपली इधर जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और इधर से ये जो ऑनलाइन लिंक है ये दो वाले ये जो है कॉपी कर लेते हैं, लाइक एक ये वाला। हाँ, तो अब आता है कि इनको पेस्ट कहाँ पे करना है। तो इनके लिए आप सिंपल पब्लिक में जाएं, और पब्लिक में ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसमें आप क्या कर सकते हैं जी, अपने ये जो दोनों लिंक है वो पेस्ट कर दें। मीन के ये जो सी एस एस का ये मैं हेडर में ऊपर कर देता हूँ, और नीचे ये वाला जो जी एस का है मीन बंडल डॉट मीन डॉट जी एस का, इसे मैं नीचे इधर कर देता हूँ पेस्ट, मीन अपनी बॉडी से पहले इस जगह पे। तो ये जो कमेंट्स वगैरह हैं ये आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप रिएक्ट के साथ पहले काम कर चुके हैं तो आप ये जो कमेंट्स वगैरह हैं ये जो दिए हुए हैं ये सारे आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टर हैं तो आप ये कमेंट पढ़ें, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ये कमेंट सारे हेल्पफुल हैं। तो चलें देखते हैं कि हमारी जो रिएक्ट है वो जो बूटस्ट्रैप और इंसर्ट हुई है या नहीं। तो मैं इधर सिंपल ऐड करता हूँ क्लास नेम, क्लास ए नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर की मैं जो क्लास है वो ऐड करता हूँ। तो लेट्स चेक कि हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो देखिए कि मेरा जो हेडर है वो सेंटर में आ चुका है। तो इट्स मीन कि मेरा जो रिएक्ट की बूटस्ट्रैप है वो क्या करने लगी है जी, वर्क करने लग गई है। तो अब सिंपल मैं इधर एक नैव बार आता हूँ और सिंपल छोटा सा एक नैव बार जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। उसके लिए सिंपल इधर हम लोग जाते हैं नैव बार में, और इधर से कोई ना कोई नैव बार जो है वो कॉपी कर लेते हैं सिंपल सा, लाइक ये वाला इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम एज इट इज़ इसे कॉपी करते हैं और इधर ला के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ हेडर में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं कुछ पहले इस तरह से ये बनाता हूँ
लाइक दिस, और इन्हीं के अंदर जो अपना नैब है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ एरर्स आएंगे, लाइक क्लास इज इक्वल टू हमारे पास क्लास नेम होता है, क्योंकि जो हमारे पास रिएक्ट जेएस है वो JSX बेस काम करती है। तो मैं क्लास इज इक्वल टू जो है उसे चेंज करके किसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, क्लास नेम के साथ, लाइक दिस। तो जो मेरे सारे क्लास हैं वो चेंज होकर क्लास नेम में कन्वर्ट हो चुके हैं। देन उसके अलावा आई थिंक और इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो अगर मैं अपना देखूं कि जो मेरा नैब बार है वो आ चुका है, मीन के ये देखूं ऊपर आ चुका है, तो सिंपली इसका मैं क्या करता हूँ जी, कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो मेरा ये जो है एक नैब बार जो है वो बन चुका है। तो मैं इसमें ये सिंपली डिसेबल्ड प्राइसिंग, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारा को डिलीट करता हूँ। और इधर सिंपल मुझे एक फीचर के बाद चाहिए, एक अबाउट का पेज चाहिए, जिसे हम लोग क्या करेंगे कि स्पा में कन्वर्ट करेंगे, अबाउट अस। तो ये मेरे पास सिंपल एक नैब बार जो है वो आ चुका है। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला एक हेडर का कंपोनेंट है, दूसरा अब इसमें जो हमारे पास मेन आएगा, एक हमारे पास आएगा होम का। लाइक उसके लिए मैं लिख लेता हूँ होम डॉट JSX, मीन के ये हमारे पास किस लिए होगा, होम डॉट। तो उसके लिए आप सिंपल लिखें RFCE, तो एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद क्या करेगा कि रिएक्ट का जो फंक्शनल स्टेट है वो खुद ब खुद उसे इंपोर्ट कर लेगा। अगर आप ये नहीं काम कर सकते तो सिंपली से डिलीट करें अपनी app.js में, और सिंपली जो app.js में जो भी लिखा है सेम उसे ला इधर पेस्ट करें, और इसमें से ये सारा कुछ रिमूव कर दें, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो ऐप का नेम है इसे चेंज करके आप कर लें, लाइक होम है हमारे कंपोनेंट का नाम, तो आप इधर क्या कर दें, होम कर दें, मीन कि ये सिंपल। तो इस उसके बाद ये जो हेडर है ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया कि हमारा एक सिंपल जो है फंक्शन जो है वो क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। आप सिंपल इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अब होम के अंदर मैं सिंपली अभी के लिए जस्ट पैराग्राफ एक प्रिंट करवाऊंगा, दिस इज़ माई होम पेज। तो हम लोग जस्ट सिंपल सा एक पेज बनाएंगे अभी के लिए, ज़्यादा उसमें एडवांस वगैरह नहीं जाएंगे। तो मैं इसमें क्लासेस वगैरह थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, लाइक टेक्स्ट वाइट, देन उसके बाद उसका BG कर देता हूँ, इन्फो, देन उसके बाद इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से। और उसके बाद इस अपने होम वाले को अपनी app.js के अंदर क्या करवा लेता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ। उसके लिए सिंपल में जाऊँगा और अपने कंपोनेंट का नाम लिखूँगा होम, तो एंटर करूँगा, तो ये भी जो है खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखें इस दफ़ा ये जो है खुद ब खुद इंपोर्ट नहीं हुआ, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसी वाली लाइन को कॉपी करता हूँ और हेडर को चेंज करके इधर होम कर देता हूँ, और देन सेम इधर हेडर को हटा के इसकी जगह होम जो है वो इंसर्ट करवा देता हूँ। तो पेज को अगर रीलोड करते हैं तो लेट चेक के दिए, देखिए दिस इज़ माय होम पेज जो है वो क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करते हैं, लाइक बीजू इन्फो की जगह इसे मैं कर देता हूँ डार्क। उसके बाद इसकी जो पैडिंग है वो कर देता हूँ 5, देन उसके बाद इसे MY दे देता हूँ 5, देन उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट उसका कर देता हूँ सेंटर। तो ये देखिए कि ये क्या हो चुका है कि जी मेरा जो होम पेज है वो आ चुका है। तो सिंपल मेरे पास एक होम पेज बन गया, दूसरा मेरे पास हमारा जो हेडर है वो बन गया। अब इसमें मैं एक और तीसरा पेज जो वो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाता हूँ इसमें अबाउट का, लाइक इधर मैं लिखता हूँ अबाउट डॉट JSX। तो अबाउट के लिए भी सिंपल, आप अगर आपको नहीं पता फिर से वो जैसे मैंने बताया आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इधर मैं इधर सिंपली ये वाला ले रहा हूँ अबाउट। इसमें मैं सिंपल क्या काम करता हूँ जी, होम में चलता हूँ और होम में मैंने जो सेम लाइन लिखी है वही सेम मैं इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ अपने अबाउट में। लेकिन जस्ट ये होगा कि इसमें मैं दिस इज़ होम पेज की बजाय कर देता हूँ अबाउट पेज, और उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ लाइक डेंजर, ताकि थोड़ा सा क्लियरली नज़र आए कि ये जो डेंजर है या वाइट है। उसके बाद फिर से app.js में जाना है, और उसके बाद नीचे जो है वो मैं अपना कौन सा इंपोर्ट करवा लेता हूँ, अबाउट का जो कंपोनेंट अभी हमने बनाया है वो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये जो मेरा अबाउट का इंपोर्ट पेज है वो भी इंपोर्ट हो चुका है। तो लेट चेक, तो ये देखें कि पहले हमारा नेवर आ गया, उसके नीचे हमारे पास हमारा होम पेज आ गया, और उसके नीचे आ गया अबाउट पेज। अब हमारे पास काम यूज़ होगा रिएक्ट रूटेड डोम्स का, कि हम लोग इनकी हेल्प से क्या करेंगे कि
इन वाले कंपोनेंट्स को करेंगे कि सिंगल पेज के, अगर यूज़र अबाउट पे क्लिक कर रहा है तो अबाउट पेज पे जाए, होम पे क्लिक कर रहा है तो होम पेज पे जाए। अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए इन दोनों पेजेस को एक ही पेज पे रेंडर करवा लिया, लेकिन अभी हम लोग इनमें ऐड करते हैं रूटिंग। तो उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, रिएक्ट रूटर डोम जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपनी index.js की फाइल में। अगर आप लोग देखें कि एसआरसी के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक पड़ा होता है index.js की फाइल, आपने इधर जाना है और इधर आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है इंपोर्ट, उसके बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स, देन उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम, उसके बाद आपने लिखना है रिएक्ट रूटर डोम। कि रिएक्ट रूटर डोम में से आपने क्या इंपोर्ट करना है, अब उसका इधर नाम लिखना है। तो इधर हम लोग लिखते हैं ब्राउज़र रूटर्स, के हमने जो इंपोर्ट करना है वो करना है ब्राउज़र रूटर। उसके बाद सिंपली आपने इधर आना नीचे और रिस्ट्रिक्ट मोड के बाद रिएक्ट डास रिस्ट्रिक्ट मोड, ये जो लिखा है, मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए मीन ये चीज़। इसके बाद आपने सिंपली अपना जो ब्राउज़र रूटर जो आपने उधर इंपोर्ट किया उन्हें इधर लिख लेना है कुछ इस तरह से, और ये जो अपनी ऐप है इसको इनके अंदर क्या कर देना जी, इंपोर्ट करवा देना। मीन का ब्राउज़र रूटर का ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और इसके साइड में आपने क्या कर दिया, अपनी ऐप जो है वो इंसर्ट करवा दी। ये आपने किस में करना है, index.js के फाइल में, मीन के एसआरसी के अंदर एक index.js वाली फाइल के अंदर आपने सिंपल ये काम करना है। इसका काम इधर खत्म। उसके बाद आप अपनी आए app.js पे दोबारा वापस, और अब इधर अब हम लोग करेंगे रूटिंग। तो रूटिंग अब हमारी मेन बेसिकली क्या होगा कि रूटर हमने ब्राउज़र जो अपनी ऐप से ब्राउज़र रूटर के अंदर इंपोर्ट करवा लिया। अब आपने इधर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, मीन सिंपली आप लिखें इंपोर्ट, देन उसके बाद आप लिखें फ्रॉम, और इधर आप लिखें रिएक्ट रूटर डोम। इसमें आपने दो चीज़ें इंपोर्ट करवानी है। पहली हमारे पास आ गई, हमारे पास आएंगे राउट्स, राउट्स, और दूसरी हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास राउट। एक सिर्फ ये दो चीज़ें आपने इंपोर्ट करवानी है। और अब उनके बाद सिंपल आप अपने नीचे आएँ अपने रिटर्न में, और इधर आप सबसे पहले आप अपना यूज़ करें राउट, तो आप इधर लिखें ROUTS राउट, राउट्स, और इसको कुछ इस तरह से क्लोज कर दें। अब इसके अंदर आपने सिंपल यूज़ करना अपना राउट का टैग, कुछ इस तरह से, मीन के ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा जो राउट है वो आ गया। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो हमारा हेडर है ये तो आएगा टॉप पे, मीन के राउट्स के बाद आपने डायरेक्ट जो अपना हेडर जो है उस हेडर वाले कंपोनेंट को क्या करना है, इंपोर्ट करवा देना। अब ये राउट के बाद डायरेक्ट हेडर इधर क्यों आया, क्योंकि जो हेडर है वो हमें हर पेज पे चाहिए। लाइक इसके लिए हम ये नहीं चाह रहे कि पेज जो है इस ये भी चेंज हो, क्योंकि हम जिस भी पेज पे जाएंगे, चाहे अबाउट पे जाएं चाहे होम पे जाएं, हमारा जो हेडर है वो ऊपर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा ही होगा। तो इस वजह से आप हेडर को आप सिंपली इधर रखें। उसके बाद आप राउट के अंदर आएँ और इधर आपने दो चीज़ें देनी है। सबसे पहले देना है अपने पाथ, उसके बाद आप पाथ में देते हो ब्लैंक, मीन के होम के लिए ब्लैंक चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ इधर हम पास करवाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल टू। अब इसके अंदर हम लोग अपने जो कंपोनेंट का नाम मीन होम को सिंपली मैं इधर से कट करता हूँ और इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। तो जस्ट सिंपल इतना सा काम। ये मैंने राउट किसका दे दिया, एम्प्टी पाथ पे, मीन के ब्लैंक पे होम का दे दिया। सिंपली इसी को इस तरह से पेस्ट करता हूँ नीचे, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ अबाउट, कि अबाउट पे किसका देना है जी, स्लैश अबाउट। मीन के अबाउट पे सिंपली क्या करेंगे, होम की बजाय ये जो अबाउट का अपना कंपोनेंट है सेम एज इट इज इसे ही इधर पेस्ट कर दें। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज आपने वही काम करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो एक रिएक्ट जो में जो स्पा है वो बिल्ड करने लग जाएंगे। तो मीन के अब ये मेरा हो गया। मीन अब रिएक्ट पे ये मेरे पास होम का रूट दे दिया, उसके बाद मैंने अबाउट का रूट दे दिया। उसके बाद आते हैं हेडर के अंदर। हेडर के अंदर अब हम लोग करेंगे लिंकिंग। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट ब्लैंक, उधर आप लिखें फ्रॉम, इसमें आपने करना है रिएक्ट रूटर डोम, के हमने रिएक्ट रूटर डोम से एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है। और इस दफ़ा वो क्या चीज़ होगी, अब हमने इंपोर्ट करना है लिंक। तो ये लिंक इसलिए इंपोर्ट, लिंकिंग बेसिकली हमारे पास एंकर की तरह काम करेगा। जिस तरह हमारे पास एंकर टैग है ना HTML के अंदर, इसी तरह लिंक का हमारे पास टैग है रिएक्ट रूटर डोम के अंदर, ये हमारे पास लिंकिंग का काम करेगा। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि सिंपल जहाँ जहाँ पे आपका एंकर लगा है, मीन जिस जिस जगह पे आपका लिंक लगा है, लाइक ये एक होम की क्लास है तो इधर से मैं ये एक्टिव की क्लास को वैसे रिमूव करता हूँ, मीन के ये एंकर का टैग है। आपने इधर सिंपल एंकर की जगह क्या लिख देना, लिंक लिख देना है। तो दे बी श्योर कि लिंक के साथ ही ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग टैग जो है वो भी लिंक ही होना चाहिए। लिंक कर दिया। दूसरा काम करना है अपने href की जगह क्या कर देना, एट्रीब्यूट को चेंज करके 2 कर देना और इसके अंदर दे देना पाथ। मैं अभी के लिए ब्लैंक दे रहा हूँ क्योंकि हेडर हमने अपनी app.js के अंदर होम के लिए जो पाथ दिया वो ब्लैंक दिया। तो आपने सिंपल भी सेम एज इट इज उधर स्लैश लिख देनी। उसके बाद नीचे अबाउट है, अबाउट का भी आपने एंकर को चेंज करके लिंक में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद इसका भी href चेंज करके आपने किस में कर देना, 2 में कन्वर्ट कर देना। और उसके बाद इधर भी आपने लिख देना स्लैश अबाउट, मीन के सेम एज इट इज जो पाथ आपने इधर अबाउट में दिया है वो काम कर देनी है। तो बस इतना सा काम करना है। उसके अलावा
इधर कुछ और देखते हैं, चेंजिंग होने वाली है। हाँ, तो ये मेरे पास जो मेन नैप बार का लोगो है, लाइक इधर मैं कर देता हूँ वेब कोच। तो इधर भी मैं करता हूँ कि अगर कोई लोगो पे भी क्लिक कर रहा है तो भी किस पे पेज पे रिडायरेक्ट हो रही, मेरे होम पेज पे। तो इधर भी मैं एचरेफ को चेंज करके 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इधर पाथ जो है वो स्लैश दे देता हूँ, और एंकर की जगह मैं एंकर का टैग हटा के इधर सिंपल जो लिंक को इंसर्ट करवा देता हूँ। जस्ट इतना सा काम करना है। तो अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ओके, तो अभी ये कुछ एरर दे रहा है, हेडर इज नॉट राउट कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट चिल्ड्रन ऑफ राउट। इसके लिए चलिए देखते हैं कि क्या इशू है। एप्रोचेस, तो हाँ, तो इसके लिए ये है कि हमें हेडर जो है अपना इसे राउट से बाहर रखना पड़ेगा। लाइक हेडर को बाहर रखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने राउट्स को रखेंगे। हेडर को बाहर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने जो अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में जो ऐप है उसको ब्राउज़र राउटर के अंदर ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया। तो मैंने सिंपल इतना काम करके अब मैं अगर पेज को रीलोड करता हूँ, लाइक रीलोड ही नहीं किया, ये खुद ब खुद कर रहा है, तो ये देखेंगे मेरा जो पेज है वो वर्क करने लग गया। मीन दिस इज़ होम पेज। अब जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मैं डायरेक्ट अबाउट की पेज पे जा रहा हूँ, और जो मेरा पेज है ऊपर से रीलोड नहीं हो रहा। लाइक अगर जहाँ पे ये रिएक्ट ऐप लिखा, अगर आप इधर फोकस करें, लाइक होम पे जा रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट अस के पेज पे जा रहा हूँ, लेकिन पेज रीलोड नहीं हो रहा। अगर वेब कोच पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ, होम के पाथ पे जा रहा हूँ। तो मीन ये आज हमने देखा कि हम लोग किस तरह से एक स्पा को जो बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम एंड रिएक्ट जेएस। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे किसी भी एक रिएक्ट जेएस के सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लाइक हम लोग एक बूस्ट्रैप का कोई बिल्ट इन टेम्पलेट लेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जी अपने सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए जस्ट इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।